डीडी समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। कावड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलटी, ट्रैक्टर के नीचे दबे कावड़ियों को निकाला गया। अस्पताल में इलाज के दौरान 2 कावड़ियों की मौत, हादसे में दर्जन भर कावड़िए घायल, अस्पताल में भर्ती। संभल से बिजनौर की तरफ जा रहे थे कावड़िए। कांठ थाना क्षेत्र के सहसपुर के पास की घटना। कांठ थाना क्षेत्र में एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई है और कुछ कांवड़िए घायल हो गए हैं। क्या पूरा मामला है इससे? देखिए, कल शाम में श्योहरा जो बॉर्डर है, जो हमारा जनपद मुरादाबाद का जो कांठ थाना क्षेत्र है, वहाँ पे सहसपुर पिकेट है, उसके आसपास में एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने की वजह से उसमें कई लोग घायल हुए थे। तत्काल थाना प्रभारी कांठ और सीओ कांठ और एसपीआर साहब के द्वारा मौके पर पहुँच के और जो ट्रॉली है उसको जेसीबी के माध्यम से और कुछ लोगों के माध्यम से उठवा के जो घायल लोग थे उनको बाहर निकाला गया और एम्बुलेंस के माध्यम से उनको हॉस्पिटल भेजा गया, जिसमें से 2 लोग गंभीर रूप से घायल थे। उनको जो ब्राइट स्टार हॉस्पिटल है यहाँ एडमिट कराया गया था, जहाँ पे डॉक्टर्स ने प्रयास किया काफ़ी उनको बचाने का, लेकिन उनको फिर उनकी मृत्यु हो गई, जिसमें एक का नाम संभल निवासी है सर दोनों। एक का नाम पप्पू पुत्र बिहारी है और जो दूसरा है वो सनी पुत्र मानपाल है। और ये सभी लोग जयंतीपुर क्षेत्र थाना असमौली जनपद संभल के रहने वाले हैं, दोनों लोग। बाकी जो लोग हैं वहीं से कांवड़ यात्रा के लिए निकले थे और हरिद्वार की तरफ ये जा रहे थे। अपराध एवं अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना प्रभारी मुंशीगंज के द्वारा किया गया सराहनीय कार्य। परितोष तिराहे पर चेकिंग के दौरान 3 अभियुक्तों को 2 मोटरसाइकिल के साथ रात्रि लगभग 10 बजे किया गिरफ्तार। पूछताछ पर तीनों अभियुक्तों ने बयान किया कि अलग अलग जगह से 5 मोटरसाइकिल उनके द्वारा और भी चुराई गई हैं। मुंशीगंज थाना प्रभारी द्वारा चोरी की 7 मोटरसाइकिल समेत 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। किस तरीके का क्या है पूरा प्रकरण? देखिए, जनपद अमेठी का मुंशीगंज पुलिस ने चेकिंग के दौरान 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। ये तीनों को कब्जे से 7 मोटरसाइकिल बरामद किया है। इसमें 2 थाना गौरीगंज अमेठी से लिंक हुआ है, चोरी किया है। 2 मोटरसाइकिल सुल्तानपुर से ट्रेस किया है। बाकी 3 गाड़ियों का ट्रेस किया जा रहा है। इसमें 3 लोग जिसमें गिरफ्तारी किया है, ये इसमें एक के खिलाफ ऑलरेडी कुछ मुकदमा है। अभी तीनों का भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। किस तरीके से ये लोग पहले भी इस तरीके से बाइक चोरी के घटनाओं में शामिल थे जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं? नहीं, ये दोनों पहली बार बाइक चोरी में गिरफ्तारी किया गया, जेल जा रहे हैं। पहले कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं। मनियर थाना के बड़ा गांव निवासी जवाहिर रामपुत्र स्वर्गीय इंद्रेव राम के घर में कल रात को जब सभी परिवार खाना खाकर सो रहे थे, तभी चोर पीछे के रास्ते से ईंट हटाकर किचन की खिड़की के सहारे घर में घुसकर बक्सा चुरा ले गए। रात को जब उनके पुत्र बाथरूम करने उठे तब देखा कि उनके रूम का दरवाजा साड़ी से बंधा है। बड़ी मशक्कत के बाद दरवाजा खुला तो देखा कि दूसरे रूम का दरवाजा खुला है और सीमेंट की बनी अलमारी पर से बक्सा गायब है। महाशिवरात्रि के महापर्व को देखते हुए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि महाशिवरात्रि त्योहार कल यानी शनिवार को है। मेले में भारी भीड़ को देखते हुए देवरिया जिले के छोटे काशी के नाम से मशहूर बाबा दूधेश्वर नाथ मंदिर और सलेमपुर तहसील क्षेत्र के मझौली राज में स्थित शिव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ होने की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा भीड़ को काबू करने के लिए बैरिकेडिंग करते हैं। ये रुद्रपुर में जो मंदिर है, वहाँ पर महाशिवरात्रि पे बड़ा फंक्शन, बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, जहाँ पर काफ़ी भीड़ आ रही है। तो उसी की व्यवस्था को देखने के लिए मैं और मेरे साथ यहाँ पर पूरी व्यवस्था हम लोगों ने देखी है। पर्याप्त मात्रा में पुलिस की व्यवस्था यहाँ पर सुनिश्चित की जाएगी। एंट्री एग्जिट रूट अलग अलग बनाए गए हैं, बैरिकेडिंग भी की जा रही है। श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो और बिल्कुल सकुशलता से ये पूरा कार्यक्रम करवाया जाएगा। इसके लिए प्रशासन और पुलिस प्रतिबद्ध है। महाशिवरात्रि को लेकर चौकन्ना हुआ पुलिस प्रशासन। महाशिवरात्रि के मद्देनजर जोन और सेक्टर्स में बांटा गया बुलंदशहर, रामघाट, अनूपशहर, नरौरा समेत तमाम गंगा घाटों पर 6 से 7 लाख पहुंची श्रद्धालुओं की संख्या। मेडिकल सेवा, गोताखोर, फूड सेफ्टी समेत तमाम विभागों को किया गया अलर्ट। कल 18 फरवरी को शिव मंदिरों में होगा जलाभिषेक।
सर, महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से क्या क्या इंतजाम किए गए हैं जिले में? जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ गंगा जी का काफ़ी क्षेत्र पड़ता है और रामघाट से आज लगभग 6-7 लाख लोग थे सवेरे जो जल ले जाने वाले लोग थे, लगातार कंटिन्यूस चल रहा है। इसके अलावा राजघाट से, अनूप शहर से, अवंतिका देवी से और सबसे बड़ा जलाभिषेक आहार में होगा। इसके अलावा जितने भी मंदिर हैं, शंकर भगवान जी के मंदिर हैं, वहाँ पूरी तैयारी की गई है। ज़िले को सेक्टर में बांटा गया है, जोन में बांटा गया है, ट्रैफिक डाइवर्जन किया गया है, घाटों भी सम्यक व्यवस्था की गई है कि गोताखोर रखे गए हैं, मोटर बोट्स रखी गई हैं, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं और पूरा प्रयास है कि जो हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। काफ़ी मात्रा में भक्तों को भोजन और चाय के लिए लोगों ने शिविर लगाए हैं, वहाँ भी साफ़ सफाई और पूरा खाने पीने के जो क्वालिटी है उसका ध्यान रखा गया है। और पूरा प्रयास है कि जो 18 तारीख को महाशिवरात्रि है, हमारे जितने भी शिव भक्त हैं, हमारे जितने भी भोले हैं, भोली हैं, उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। और माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश हैं कि जितने भी शिव भक्त कांवड़िए हैं उनकी सुविधा का पूरा ख्याल रखा जाए और उसी को ध्यान में रखते सुरक्षा व्यवस्था भी पर्याप्त की गई है। और अन्य विभाग के जितने भी अधिकारी हों, चाहे साफ़ सफाई हो, शौचालय की व्यवस्था हो, अन्य जितनी भी सुख सुविधाएं उनके लिए की जा सकती हैं, हॉस्पिटल्स में सारी व्यवस्था की गई है, वो की गई है। और इस समय काफ़ी मात्रा में रामघाट में जल लेकर के लोग प्रदेश के विभिन्न भागों में, अन्य प्रांतों में भी लोग जा रहे हैं। जालौन में पुलिस द्वारा ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। इसी क्रम में जालौन की एसओजी और जालौन कोतवाली पुलिस ने 50,000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। इस मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से 50,000 का इनामी बदमाश भूरे जाटव घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार करने के बाद घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं इस मुठभेड़ में बदमाश की गोली से एक जवान भी घायल हुआ है। फिर से मुठभेड़ हुई है, क्या पूरा मामला जानकारी दीजिए। ये एक 50,000 का इनामी है भूरी जाटव, जो कि मुठभेड़ के दौरान पकड़ा गया और पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है। ये भूरी जाटव इसने और इसके कुछ साथियों ने कुछ समय पूर्व एक ट्रक इन्होंने डकैती की थी और उनको काफ़ी मारा था, जो ट्रक का ड्राइवर वगैरह थे, और उसको ट्रक को लूटा था। उसके उपरांत उसकी घटना का अनावरण हुआ था, ट्रक की बरामदगी हुई थी, अब हम अन्य पकड़े गए थे। उसी में एक अभियुक्त ये बहुत शातिर किस्म का था, जो कि पुलिस की पकड़ से दूर था। इस पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया था। तो इसको एसओजी जालौन की टीम ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसके पीछे लगे हुए थे और जब सूचना मिली तो इसने पुलिस की पार्टी पर फायर किया आत्मरक्षार्थ। इस पर भी फिर फायरिंग की गई और इसको फायरिंग के उपरांत इसके पैर में गोली लगी है और इसको गिरफ्तार किया गया है। इस पर पूर्व में भी कई अभियोग पंजीकृत हैं, काफ़ी शातिर किस्म का अपराधी है, लूट वगैरह की घटनाएं पूर्व में भी करता रहा है। इसके पास से एक गाड़ी बरामद हुई है, जो कि अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है, ये भी चोरी की है, जो कि इसने फिरोजाबाद से चोरी की थी। अन्य अहम जानकारियाँ इसमें जुटाई जा रही हैं और भी अन्य के साथी हैं, उनकी भी जानकारी जुटाई जा रही है। बहुत ही अच्छी सफलता ये प्राप्त की है एसओजी जालौन ने और बहुत ही अच्छा कार्य इनके द्वारा किया। सर, इस मुठभेड़ में कोई पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है? पुलिसकर्मी घायल हुआ है और अभी उसको उपचार के लिए भेजा। प्रयागराज में अपने एक दिन के प्रवास के दौरान प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से धर्मांतरण करवाने का काम करेगा तो प्रशासन के पीले पंजे की जद में आएगा। आज जब प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज पहुंचे तो पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने धर्मांतरण के मसले पर कहते हुए कहा कि प्रदेश में किसी प्रकार की कोई अनैतिक कार्य सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। की बात कर रहे हैं। यहाँ पे प्रयागराज के जो यमुना पार का क्षेत्र है, लगातार भूमाफियाओं के आतंक से ये डोल रहा है। अवैध असलहों से लेकर ओवरलोडिंग ट्रकों से वसूली तक के वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तौर से कोई अगर माफिया किसी भी किस्म का हो, चाहे वो भूमाफिया हो, चाहे वो खनन माफिया हो, चाहे वो शराब माफिया हो, चाहे निकल माफिया हो, मतलब माफिया किसी भी किस्म के हो, माफिया होते हैं। एक आखिरी गरीब हो। एक आखिरी सवाल है, सरकार लगातार सनातन धर्म के लिए काम कर रही है और फतेहपुर धर्मांतरण का मामला सामने आया, उसमें स्वार से कुलपति की संलिप्तता मिली। FIR के बाद से फरार है। कोर्ट ने आदेश दिया था 15 तारीख तक सामने हाजिर होने के लिए, अभी तक नहीं हुआ। इस पर सरकार किस तरह से कार्रवाई करे? सरकार का काम ये है कि जो गैर कानूनी काम प्रदेश में कोई भी कर रहा है और उसके खिलाफ माननीय न्यायालय के आदेश से या पुलिस के संज्ञान में आने से या किसी की शिकायत के आधार पर अगर अभियोग दर्ज है तो उसकी विवेचना करना और अगर उसको गिरफ्तार करने वाले की धाराएं हैं
तो गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करना। ये पुलिस का जो मामला है, पुलिस उसको अवैध धर्मांतरण को लेकर जिस तरह अवैध चल रहा है, धर्मांतरण अवैध तो उत्तर प्रदेश में कुछ भी नहीं होने दिया। तो बुलडोजर चल प्रयागराज के कमला नेहरू अस्पताल में कैंसर के मरीजों के लिए लेजर रेडियो टेक्नोलॉजी से इलाज की सुविधा को शुरू किया जा रहा है। कल इस मशीन के उद्घाटन के लिए कांग्रेस महासचिव एवं गांधी नेहरू परिवार ट्रस्ट के पदाधिकारी राहुल गांधी का प्रयागराज आगमन होना था, लेकिन कतिपय कारणों से वह प्रयागराज नहीं आ पाए। 20 करोड़ की कीमत वाली इस मशीन की सहायता से अब कैंसर का सटीक इलाज किया जाना संभव हो गया है। प्रयागराज में मैम पहली बार एक ऐसी मशीन को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है जो कैंसर को रेडियोलॉजी तरीके से ठीक करेगा, और ये शायद अब तक का सबसे अच्छे मशीनों में से एक मशीन है। इस मशीन की मैम कुल खासियत क्या है, ये किस तरीके से काम करेगा और इससे मरीजों को क्या फ़ायदा है? ये असल में जो मशीन अभी लगने जा रही है वो हैल्सियन कहते हैं उसको। ये एक टाइप का लीनियर एक्सेलरेटर है। इसमें हम लोग एक्सरे, हाई एनर्जी एक्सरे तो आप लोगों को पता ही है, जिससे हम लोग एक्सरे फोटोग्राफ्स लेते हैं। ये हाई एनर्जी में जब हम इसको यूज़ करते हैं तो ये कैंसर के सेल्स को ख़त्म कर देता है। तो कैंसर का इलाज में विकिरण चिकित्सा या हम रेडिएशन थेरेपी जो कहते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इट इज़ आज के ज़माने में अगर हम कहेंगे वन ऑफ द इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ रेडिएशन कैंसर ट्रीटमेंट इज़ रेडियोथेरेपी। इसको हम कीमोथेरेपी और सर्जरी के साथ भी यूज़ करते हैं, और जब ये तीनों सुविधाएं साथ होती हैं तो बीमारी ठीक होने का चांस ज़्यादा रहता है। वैसे जिस तरह के कैंसर यहाँ दिखते हैं अपने इंडिया में, भारतवर्ष में, जो तंबाकू से संबंधित मुंह का और गले का कैंसर होता है, स्तन कैंसर महिलाओं में, और बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है, ये सारी कैंसर विकिरण चिकित्सा द्वारा ठीक कर सकते हैं। और ये जो मशीन अपनी लगी है ये बहुत ही अच्छी मशीन है। इसको हम हाई एंड मशीन कहते हैं क्योंकि इसमें हमारे पास रेडियो सर्जरी करने का फैसिलिटी रहता है। इसका मतलब कि हम बिना चीर फाड़ के सिर्फ विकिरण चिकित्सा द्वारा, छोटा ट्यूमर होता है तो उसको हम जला डालते हैं, जिसको हम रेडियो सर्जरी कहते हैं, तो उसको हम SRS बोलते हैं और SBRT भी बोलते हैं। कभी कभी हम रेडियो थेरेपी जो भी है वो बॉडी का भी करते हैं, स्टीरियोटैक्टिक। इसके अलावा ये जो मशीन है ये आपको इमेज गाइडेड रेडियोथेरेपी में मदद करती है। इसका मतलब कि ट्यूमर क्योंकि डीप सीटेड होता है बॉडी में, और साथ में अन्य जो अंग होती है या अन्य जो जैसे लिवर हुआ, स्पाइन हुआ, ये सब बचा के हमें इलाज करना पड़ता है। तो इसको जब हम कंप्यूटर में देखते हैं, वहाँ पे CT स्कैन ऑन बोर्ड, मतलब मशीन में जब मरीज लेटा होता है उसी समय हम उसका CT स्कैन करके एग्जैक्टली पिन पॉइंट कर सकते हैं कि कहाँ वो ट्यूमर है, और सिर्फ उसी ट्यूमर का इलाज करते हैं। तो इससे बाकी जगह में विकिरण चिकित्सा नहीं जाता, और इसका जो क्षति हो सकता है दूसरे ऑर्गन्स को, उसको भी हम सेव कर सकते हैं। इट्स अ वेरी प्रिसाइज ट्रीटमेंट। मैम आपका परिचय? मैं डॉक्टर राधा रानी घोष, फिलहाल मैं हेड हूँ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट कमला नेहरू हॉस्पिटल की। आज पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर सोमेन वर्मा द्वारा आगामी शिवरात्रि त्योहार के दृष्टिगत गौरीशंकर धाम मंदिर साहेबपुर थाना चांदा का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था व श्रद्धालुओं हेतु किए गए व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा सुरक्षा व्यवस्था हेतु पुलिस अधिकारी कर्मचारी गण को आवश्यक आदेश निर्देश दिए। प्रभारी निरीक्षक चांदा व अन्य अधिकारी कर्मचारी गण उपस्थित रहे। धार्मिक नगरी काशी में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ आज वकीलों ने पोस्टर जारी किया है। पोस्टर में स्वामी प्रसाद मौर्य को महिषासुर बनाया गया है, तो वहीं मां दुर्गा के रूप में रोली तिवारी मिश्रा को दर्शाया गया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस को लेकर लगातार विवादित बयान दिए जा रहे थे, जिस पर हिंदू समाज मर्माहत था। तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेत्री रोली तिवारी मिश्रा भी लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मुखर थी, जिसके बाद में समाजवादी पार्टी से उन्हें निकाला गया, जिस पर आज वकीलों ने रोली तिवारी मिश्रा के समर्थन में आकर स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ पोस्टर जारी कर उनका विरोध किया गया है।
जी, श्रीपति मिश्रा, अधिवक्ता बनास कचहरी। श्रीपति जी, आज एक पोस्टर आप लोगों ने जारी किया है, क्या है वो पोस्टर और क्यों जारी किया? देखिए, लगातार कई महीनों से स्वामी प्रसाद मौर्य राक्षस रूपी नेवला, जो सनातन धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस को लेकर के ऊट पटांग उल जुलूल बोल रहा है, और जिसको महिलाओं की इतनी चिंता थी, और एक महिला जो डॉक्टर रोली तिवारी मिश्रा सनातन धर्म के पक्ष में खड़े हो करके स्वामी प्रसाद मौर्य का लगातार विरोध कर रही थी, कल उनको शायद उनकी पार्टी से निकाल दिया गया। तो किस तरीके से उनका चरित्र है समाजवादी पार्टी का, अखिलेश यादव का, इसको दिखाते हुए हमने उनकी लड़ाई में हमने उनको दुर्गा रूप में देखा कि रोली तिवारी मिश्रा दुर्गा रूप की तरह महिषासुर रूपी राक्षस स्वामी प्रसाद मौर्य का के विचारों का वध करती हुई दिख रही हैं। इसलिए आज हमने उनको माँ दुर्गा का रूप दिया है और महिषासुर के रूप में स्वामी प्रसाद मौर्य को बनाया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी समाचार। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। Welcome to Manipur, a state that's waiting to enchant you with the jewels of nature, where the love of art and beauty is inherent in people. Full of trailblazing milestones. Heroes that scripted history. Its mystical charm will leave an impression for a lifetime. Come, savor the jewel land of Manipur.